लंका चले सुमर नर हरि, लंका चले सुमर नर हरि। हनुमान जी ने विचार किया लंका जाएंगे तो मशक समान। अच्छा, मशक माने होता है मच्छर। मच्छर नहीं हनुमान जी बने, मच्छर जैसे बने। कई लोग कह देते कि हनुमान जी मच्छर बने। हनुमान जी मच्छर नहीं बने हैं, मच्छर जैसे बने हैं हनुमान जी। इसलिए मशक समान, पंक्ति भी कह रही मशक समान रूप कपिधर। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन एक बात बोले, कहो बोलो, क्या तो बोलो। मच्छर दिखने में जरूर छोटा होता है पर बिस्तर पर डाल देता है। मच्छर दिखने में छोटा जरूर होता है लेकिन बिस्तर पर गिरा देता है और नाम मलेरिया हो जाता है, रोग मलेरिया हो जाता है। अच्छा सुनो, मच्छर भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बोलो, कौन कौन पूछो। मच्छर दो प्रकार के होते हैं, एक दबंग मच्छर, एक डरपोक मच्छर। कौन कौन? एक दबंग मच्छर, एक डरपोक। दबंग कौन है? डरपोक मच्छर होता है आकर के काट के भग जाता है, आएगा काटेगा भग जाएगा, वो है डरपोक मच्छर। एक होता है दबंग मच्छर, कान में पहले आके गीत गुनगुनाता है कि हम आ गए, तुम्हारे बाप में दम हो तो बच जाओ। दबंग मच्छर पहले कान में गीत सुनाता है, हुन हुन हुन, हम आ गए, अब तुम्हारे बाप में दम हो तो बच जाओ, और बाद में काट करके भग जाता है। ये दो प्रकार के मच्छर होते हैं, एक दबंग एक डरपोक। तो हनुमान जी मच्छर नहीं बने, मच्छर जैसे बने। और कौन से मच्छर? हनुमान जी दबंग मच्छर बने कि लंका में जाकर अपनी पूंछ से रावण की मूंछ को उखाड़ दिया है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। लेकिन रावण फिर भी बड़वाई सुनता रहा। रावण कहता था हम हारे नहीं जीते। एक हमें बात याद आई, हमारा एक चेला है चंगीलाल, आजकल यहीं पटना में रह रहा है। हमारा एक चेला है चंगीलाल, पटना में रहता है। उसकी शादी हुई पंजाब में। चंगीलाल की शादी हुई मुन्नी बाई से। तो क्या हुआ कि वो अपनी ससुराल गया तो घर वालों ने कहा आइए कुंवर साहब, आइए 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 कुंवर साहब। और चंगीलाल था अनपढ़, गांव का गवार। तो इसने पढ़ा था कि कुंवर साहब तो कु का प्रयोग गलत जगह किया जाता, कुकर्मी, कुत्सित, कुंठित, कुलच्छी, कुलच्छनु। तो इसने पढ़ा था कि कु का प्रयोग गलत जगह किया जाता है। तो ससुर ने कहा आइए कुंवर साहब, सासू मां ने कहा आइए कुंवर साहब। इसका दिमाग खराब कि सब कोई कु का प्रयोग कर रहे हैं। रात हुई, ससुर साहब बोले भोजन करिए। ये हाथ उठा करके दिखा करके बोला सुना, भोजन करवाना हो करवाओ, मेजबानी करनी हो करो, लेकिन कुंवर साहब मत करो। हम जानते हैं कु का प्रयोग गलत जगह किया जाता है। अगर करना ही है तो सु का प्रयोग करो, क्योंकि सु का प्रयोग अच्छी जगह किया जाता है। सुंदर, सुशील, सुहद, सुजान। अगर प्रयोग ही करना तो सु का करो। और घर वाले बोले अगर सु का प्रयोग ना करें तो बोले हम तलाक दे देंगे। बेचारे घर वाले टेंशन में पड़ गए, बोले आइए सुअर साहब। ये बोला अब ठीक है, अब आनंद आ गया, अब ठीक लगा, ऐसे ही नाम लेना चाहिए। तो कई लोग ऐसे ही होते हैं जिन्हें गलत बात ही प्रिय लगती है। रावण भी वैसा ही है। रावण को राक्षस उसके विनाश की बात बताते हैं, लेकिन रावण को वही प्रिय लगती है। हनुमान जी लेकिन पुर रखवारे देख महू कपि मन की विचार। पढ़िएगा महाराज जी, रामायण में विचार का प्रयोग बहुत अच्छा है। और सुंदरकांड इसीलिए सुंदर है क्योंकि इसमें विचार पहले होता है, बाद में काम होता है। सुंदरकांड में पहले विचार, बाद में काम। सुंदरकांड के पहले भी एक कांड है जिसका नाम किष्किंधा कांड है, और सुंदरकांड के बाद भी एक कांड है जिसका नाम लंका कांड। किष्किंधा कांड में विचार होता है, काम नहीं होता है। लंका कांड में विचार नहीं होता है, केवल काम होता है। लेकिन सुंदरकांड केवल एक ऐसा ग्रंथ है जहां पर पहले विचार होता है फिर तुरंत काम होता है, इसलिए इस कांड का नाम ही सुंदरकांड है। एक बात और, हनुमान जी पहले विचार करते फिर प्रचार करते। क्या करते? पहले विचार फिर प्रचार। हम लोग विचार कम करते, प्रचार ज्यादा करते।
आशय क्या होता है? परिणामतः प्रचार ज्यादा कर देते, विचार कम करें। तो हम तो सुन नहीं पाए, न आप हमें बता पाए। हमारा टेलीफोन लगाया होगा तो आउट ऑफ कवरेज एरिया आया होगा, लंका में है, विदेश है, तो शायद सिम चालू ना रही हो, तो हमें आप मैसेज भेज नहीं पाए होंगे। तो हमें लगा कि हमारी कॉल लग नहीं पाई, त्रिजटा की कॉल लग गई, तो आपने उसे सपना दे करके कह दिया कि हनुमान जी रावण को बताते भी आना कि हम किसके दूत हैं, लंका जला करके ही आना। बोले एक तो आप दोषी हो। बोले दूसरा कारण क्या है? हनुमान जी बोले दूसरा भी है। क्या? बोले हमने अकेले ने लंका नहीं जलाई, 5 लोगों ने जलाई। नाम बताओ। हनुमान जी बोले सीता के संताप ने, आपके प्रताप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, रावण के पाप ने और हमारे बाप ने लंका को जलाया है। कौन कौन? सीता के संताप ने, प्रभु श्री राम के प्रताप ने, जानकी माता के श्राप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, आहा, और रावण के पाप ने। और हनुमान जी बोले हमारे बाप ने लंका को जलाया। तो राम जी मुस्कुरा के बोले और तो सब ठीक है, सीता का संताप समझ में आ गया, रावण का पाप समझ में आ गया, हमें अपना प्रताप समझ में आ गया, ब्राह्मणों का श्राप समझ में आ गया, लेकिन ये तुम्हारे बाप कौन है? हनुमान जी बोले क्या आपको खबर नहीं लगी? ब्रेकिंग न्यूज नहीं देखी होगी? राम जी बोले क्या? बोले जब लंका में हमने आग लगाई उसी समय चले मरुत 49 प्रकार की पवनें चली, तो हमने तो एक ही मकान में आगी लगाई, हमारे पिताजी ने तो घर घर कोरियर कर दिया। हवा चली और पूरी लंका जल गई। तो बोले वो हमारे बाप हैं। बोले क्यों? अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। हनुमान जी पवन पुत्र हैं। बोले हमारे बाप ने लंका को जलाया। क्यों? क्योंकि हम पवन पुत्र हैं और पवन लंका में चली, इसलिए इन 5 लोगों ने लंका को जलाया। राम जी बोले तुमसे जीतना ही मुश्किल है, लेकिन हनुमान जी हाथ जोड़कर क्या कहते हैं? सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई। ये आपका प्रताप है। किसका? राम जी बोले किसका? हनुमान जी बोले आपका। और लंका में तो 2 लोगों का ही प्रताप चला। आइए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हाँ जय जय राम, हाँ जय जय राम। महाराज हमने नहीं जलाया, इन लोगों ने जलाया। राम जी बोले हम आपको पहचान गए कि आप सब कुछ करते हुए भी अपने आप को कुछ नहीं मानते। ये हनुमान जी से सीख लेनी। क्या? हनुमान जी कर सब रहे पर श्रेय राम जी को दे रहे। और हम लोग कैसे हैं? हम लोग ऐसे हैं कि करता कोई और है, फोटो अपनी खिंचवाते। बोलो सीताराम। और हमने तो देखा है अस्पतालों की फोटो आती हैं कई बार, एक केला 6 जने पकड़े, मरीज बेचारा पड़ो है बेड पे और फोटो खिंच के मीडिया पे चल रही। बोले क्या? बोले आज अमुक अमुक समाज सेवी ने फलों का वितरण किया अस्पताल में। जब हमने देखा एक केला, उस केला को भी पोलियो है, और उसकी फोटो डल रही कि फलों का वितरण किया। हमें बड़ी हंसी आई वो न्यूज पढ़कर। हमने कहा इससे अच्छे तो केला वितरते ही ना, ऐसे ही मर जान देते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।
तो कुछ ऐसे भी समाज से भी होते हैं कि काम दूसरे का नाम अपना भर देते हैं। लेकिन हनुमान जी से सीख बहुत अच्छी लेनी चाहिए। क्या हनुमान जी कहते हैं, काम राम जी का, फिर कोई जो है उनको फोटो के लिए तक नहीं पूछते। बोलो सीताराम। और अगर आ जाए तो कैमरा वाला भी कहने लगा, धात तेरे की फोटो और खराब हो गई। अब बोलो जय सिया राम। तो हनुमान जी से यह सीख लो। एक आगे, रावण इतना अत्याचारी है तो सबके ऊपर कर लेता है। रावण ने एक बार अपनी सेना साधुओं के पास भेजी कि जाओ इनसे कर लेकर आओ। कर सेना गई संतों के पास, कर दो कर। तो महात्मा बोले हमारी इनकम ही नहीं है, कर कहां से दें? कर तो वही देता है, टैक्स वही देगा जिसकी इनकम होगी। रावण के पास सेना वापस आई। रावण ने पूछा क्यों, महात्माओं ने कर दिया? अरे बोले महाराज वो तो कह रहे थे हमारे पास तो इनकम ही नहीं है, विरक्त हैं, क्या दें? अब देखना रावण कितना विचित्र आदमी है। रावण बोला विरक्त हैं तो क्या हुआ? कहना रक्त तो है वही दे दो, वही ले आओ, खून ही ले आओ। बोलो सीताराम। रावण साधुओं पर अत्याचार करता है, इसीलिए हनुमान जी रावण के राज्य में मच्छर बनकर आए और मच्छर के समान बनकर आए। और मच्छर का काम क्या है? मच्छर का काम भी खून पीना है। और हनुमान जी भी बोले सुनो, हम मच्छर के समान बनकर आए, अब हम तुम्हें भी चैन से नहीं सोने देंगे। मशक समान रूप धारण करके आए। कई बार ऐसा होता है, मच्छर हो फिर कितनी भी नींद लगी हो, आदमी सो नहीं पाता। कान पे मच्छर भनभना रहे हो, कितनी भी नींद लगी हो, सो नहीं पाता है। और रावण के जीवन में भी यही हुआ। अच्छा खासा रावण सोता था, राक्षस है, खाता है और सोता है। खलों का काम ही क्या है? खल दो काम करते हैं। खल की व्याख्या अगर की जाए तो खा माने होता खाए और ला माने होता है लड़े। जो खाए और लड़े वही खल। तो रावण और रावण के राक्षस करते क्या है? खाते हैं, लड़ते हैं और सोते हैं। लेकिन धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी बोले हम मच्छर के समान बनकर आए। रावण मशक समान रूप कपिधरी, अब हम मच्छर बन के समान बनकर आए। अब तुम्हें हम चैन से नहीं सोने देंगे, बेचैन करके रहेंगे। और रावण के राज्य में, उन्हीं की लंका में हनुमान जी ने ऐसी पूंछ घुमाई कि रावण चैन से नहीं, जब तक मर नहीं गया बेचैन से ही लेटा रहा। बोलो सीताराम। एक बात और, तब तक आप चैन में हो जब तक आप साधु संतों के अपमान से बचे हो, माता पिता के अपमान से बचे हो। आपने माता पिता गुरुजन संतजनों का अपमान नहीं किया तो चैन से रहोगे। लेकिन अगर आपने माता पिता गुरुजनों का अपमान किया, विद्या का अपमान किया, आपने अपनी संस्कृति का अपमान किया, वेदों का अपमान किया, आचार्य परंपरा का अपमान किया, तो फिर आप फिर चैन से नहीं बेचैन से ही रहेंगे। ये हनुमान जी ने मशक समान रूप धारण करके बताया। दूसरी बात, लंका में सब सोने वाले हैं। रावण का भाई कुंभकर्ण 6 माह तक सोता, 6 माह तक सोता है। लेकिन उसी लंका में एक और रहते हैं सज्जन। कौन? विभीषण जी। विभीषण जी भी सोते हैं, कुंभकर्ण भी सोता है 6 माह तक। विभीषण जी भी सोते हैं, भले ही 6 घंटा सोते हो पर सोते हैं। लेकिन अंतर बहुत अजीब है, कभी आप रामायण पढ़ना तो बड़ा आनंद आएगा। अंतर क्या है? कुंभकर्ण भी सोता है, विभीषण जी भी सोते हैं, लेकिन कुंभकर्ण को रावण जगाता है और विभीषण को हनुमान जी जैसे संत जगाते हैं। राम राम तहि सुमरन कीना, अति हरस कपि हृदय हरस कपि सज्जन चीना, यही सन हट कर हूं पर पहचानी, साधु ते होए ना कार जहानी। कुंभकर्ण को भी जगाया किसने? काम रूपी रावण ने। विभीषण को भी जगाया किसने? रामदूत हनुमान ने। मतलब भगवान की भक्ति करोगे और सो भी जाओगे तो तुम्हें हनुमान जी जैसे संत जगाने चले आएंगे। और ये बिहार में अनेक महापुरुष हुए, अनेक संत हुए, और उन संतों ने बिहार के लोगों को जगाने का ही काम किया। और रामचरितमानस भी जगाने का ही काम करती। और हमें ऐसा लग रहा, हम तो पहली बार बिहार आए हैं,
अभी तक नहीं आए, लेकिन हमें बहुत आनंद आया सच में बिहार में, सच बता दें। हमें ये नहीं था पता कि इतने पगला रहते हैं, हम पहले ही आ जाते। इतनी देर से आए, लेकिन चलो देर से आए तो अब आते जाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब तक बिहार राममय नहीं हो जाएगा तब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब बिहार में एक ही कमी है, पूछो क्या? राम भक्ति की बुहार की कमी है। जानकी माता की भूमि तो है, भक्ति तो है, पागलपन है, पर अब ये बरसनी चाहिए, छिड़कनी चाहिए। बुहार माने होती है छिड़काव, अब ये छिड़कने की जरूरत है। हमें लगता है बागेश्वर हनुमान जी ने हमें भेजा ही इसीलिए कि जाओ तुम भी बिहार में बहार लाओ। और देखो कितना अच्छा संयोग है, बिहार में राम की बहार बागेश्वर से बुहार रही है। बिहार में राम की बहार बागेश्वर से चलकर के बुहार रहे हैं। कितना अच्छा संयोग है, सब बाबा से जुड़ गए हैं। और एक अद्भुत बात, हमारे यहां हनुमान जी को कहते हैं बालाजी। क्या कहते हैं? बोलो बोलो, क्या कहते हैं? बालाजी। तो बिहार में राम की बहार बालाजी बहा रहे हैं। कौन बहा रहे? बालाजी बहा रहे हैं। तो धन्य है हनुमान जी की कृपा। हनुमान जी का यही काम है। क्या? हनुमान जी सोते हुए को जगाते हैं। लेकिन एक और, जो सो रहा हो उसे जगाना संभव है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे जगाना बड़ा मुश्किल है। जो सो रहा हो, ए भाई उठो उठो, बागेश्वर वाले महाराज आ गए, उठा, तुम सो रहा ठटरी के बरे, उठो। तो वो उठ जा रहा है, भाई सीताराम 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 सीताराम। क्या हुआ है? महाराज आए। लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो, जग तो रहा हो, लेकिन आंखें मीचे, हमें नहीं उठने। अब उसके सामने तुम कितने भी बाजे बजाओ, डीजे बजाओ, थपाड़ा मारो, ऐसे आदमी तो जब तक इनकी बिस्तरी गायब ना हो तब तक नहीं उठते हैं। तो धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी अद्भुत हैं। हनुमान जी विभीषण को जगाते हैं, लेकिन कौन से प्रयोग से? राम नाम के प्रयोग से। और जीवन में जग भी व्यक्ति राम नाम के प्रयोग से पाता है। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी विनम्र हैं, कायर नहीं, विनम्र।